अयादी संधि और वर्गी संधि, इन दोनों में अंतर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला देखेंगे कि अयादी संधि का फॉर्मूला क्या है और वर्गी संधि का फॉर्मूला क्या है। अयादी संधि का फॉर्मूला क्या है तो उसको देखेंगे अपन। इसमें सबसे पहले आता है a प्लस इससे बन जाएगा आई प्लस इससे बन जाएगा यहाँ पे और केवल देने आ और यहाँ पे दीर्घ आ गया तो यहाँ पे भी बन जाएगा आई और आई दो है। यहाँ पे एक आपके यण संधि में यह आता है, वहां पे उसके आगे आधा है यानी कि रहेगा, तो वो आपकी यण संधि होगी। यण संधि के अलावा जहाँ पे आधा नहीं आएगा वो आपके अयादी संधि होगी। ठीक है ना। तो ये आपके अयादी संधि का फॉर्मूला। उसके बाद द्विआदी संधि, द्विआदी संधि का हो जाएगा उल्टा प्लस हो जाएगा ए। तो यहाँ पे दीर्घ मात्रा दो मात्रा, ये दो वाली मात्रा बन जाएगी। दूसरा बी प्लस आई आ जाता है तो भी यहाँ पे बन जाएगा दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तीन छोटे छोटे मिलकर के दो बड़े बन जाते हैं तो वो हो गया दीर्घ। उसी के बाद अगला फॉर्मूला यहाँ पे ओ प्लस आ गया, ये पीछे वाला जो भी आएगा वो मात्रा होगी। भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई अन्य स्वर भी आ सकता है, तो उनके आने पर ये मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ पे ओ प्लस है तो यहाँ पे बन जाएगा औ, और यहाँ पे दीर्घ हो गया औ प्लस आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा आओ। यहाँ पे होगा प्लस ओ आ गया, इधर तो दीर्घ वाला मामला है तो दीर्घ ही बनेगा। तो यहाँ पे डबल मात्रा हो जाएगी, औ हो जाएगा डबल मात्रा। यहाँ पे प्लस औ दो मात्रा आ जाती है तो भी आपके दो ही मात्रा बना देंगे, यानी कि दीर्घ ही रहेगा। ये आपके फॉर्मूला है अयादी संधि का और वर्गी संधि का। तो अगर अयादी संधि समझने के पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण पहले देखते हैं, गायक। गायक, अब गायक को कैसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो यह की संधि में अयादी संधि है यह, और यह ही एक संधि है जिसमें यह आता है वह है यण संधि। यण संधि में तो आप देखना कि यह के आगे आधा स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आधा स्वर या व्यंजन। आधा व्यंजन आएगा तो आपके यण संधि हो जाएगी, लेकिन आधा यदि यह के आगे आधा नहीं है तो वो आपके अयादी संधि में चला जाएगा। तो अयादी संधि को हम इसको तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे देखो तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्वनि आ रही है आय, गा आयक, गा आयक, गा आयक। तो इस ध्वनि को इसी प्रकार तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख लो आय कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा ए प्लस एक मात्रा है ना, तो ए प्लस यहाँ पे बन जाएगा अग। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे तोड़ा, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। ये जो ग है ये ग रह गया अलंत, आधा अलंत लगाते ही हो गया आधा। उसके बाद में यहाँ पे इस आय को बनाएंगे, तो इस आय को बनाएंगे तो ये एक ही मात्रा प्लस ये आई हो गया तो ये बन गया आय। उसके बाद में ये अ और ये क, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आ ये। आप देख सकते हो ये उदाहरण और ये उदाहरण सेम है, याद कर सकते हो ये उदाहरण और ये उदाहरण सेम है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी सेम है। समझ में आया? यानी कि जो आगे वाला व्यंजन है उसको निकाल दो, उसके बाद में उसके साथ जो स्वर जुड़ा हुआ है उसको देखो,
तो यहाँ पे ए स्वर है, उसके बाद में यहाँ पे दूसरा स्वर है, दोनों को मिलाने से बनेगा आय। तो यहाँ हो जाएगा गायक, ये ग, ये आगे मात्रा जोड़ेंगे तो ये गा, इसको जोड़ो य, और ये पीछे आ गया क, ये बन गया आपका गायक। गायक बना। अगला देखेंगे अपन इधर, एक उदाहरण अपन अयादी संधि का, एक उदाहरण अपन वृद्धि संधि का। तो वृद्धि संधि में आपको कुछ नहीं करना है, उसकी वृद्धि करते जाना है। वृद्धि का मतलब दुगुना, तो उसकी वृद्धि करते जाना है। जैसे वृद्धि संधि में है एक यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख जाएगी। वृद्धि संधि में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है, जहाँ पे दो मात्रा दिख जाए आपको, औ हो या ऐ हो, जहाँ पे दो मात्रा दिख जाए वो आपकी वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे ए, उसके बाद में प्लस, फिर यहाँ पे ये ऐ है ना, तो यहाँ पे भी ऐ कर दो, एक और एक दो होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अपनी संधि में एक और एक बन जाएगा। ये प्लस ये ए, दोनों मिलकर दीर्घ संधि बनाएंगे, ऐ हो जाएगा। एक यहाँ पे जैसे ये मात्रा लगाएंगे तो एक बन जाएगा, जैसे कि ये ए हो गया। उसके बाद में यही मात्रा इसके लगेगी, तो ये का हलन हो गया प्लस ये और ये। तो ये वाली जो मात्रा है ये क के लगेगी, तो ए का दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ, जिसको इसमें मिल गया और ये क बन जाएगा, तो एक। इस प्रकार आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। अगला उदाहरण, देखते हैं हम भवन। यहाँ पे एक स्वर है, सिंगल मात्रा है, डबल मात्रा नहीं है, भवन अवन। यहाँ पे ब को अलग कर दो, यहाँ पे अपन बोलेंगे तो अवन, इसमें ब जोड़ते ही हो गया भवन। तो यहाँ पे अपन इसको अलग अलग जोड़ करके बनाएंगे। एक मात्रा है तो स्मॉल, और दो मात्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ। तो यहाँ पे एक ही मात्रा है, इनकी मात्रा नहीं है, इसमें स्वर छिपा रहता है, तो उसी को बना देंगे ब प्लस, उसके बाद में ओ प्लस प्लस ब प्लस न प्लस। ये जो सूत्र बनाया था अपन ने, जिसे अपन वर्ण विचार कर रहे थे, तो वो देखते हैं वो कैसे बना था। तो वही आपको फॉर्मूला अपनाना है। जैसे ये आपके भवन, इसको मैं वर्ण विचार के आधार पर आपको समझाता हूँ, जरूर समझ में आएगा। ये भ प्लस प्लस ब प्लस प्लस न प्लस ये अपन वर्ण विचार में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार इस शब्द को तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे अपन किस प्रकार तोड़ेंगे, तो यहाँ पे अ हो गया और यहाँ पे व हो गया। तो इस व को ही बनाना है, इस व को ही अपने को बनाना है। तो इस व को बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे ओ प्लस अ बराबर व, औ प्लस अ बराबर औ। यहाँ पे देख लो आप, इसके आगे अ आ रहा है, इसके आगे यदि आ जाता तो अपन दीर्घ बना देते। तो यहाँ पे बनाएंगे तो व प्लस इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। और बोला देख सकते हो आप, ओ प्लस अ बराबर ये प्लस इन को पूरा कर दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ब अलग निकल गया, इन दोनों से अ और व से बन गया ओ, अ अलग निकल गया, न और अ जोड़ करके न बन गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे वापस, सब ले जाओ है बंद है, रुका दो हो ले जाओ। उसके बाद में व प्लस ओ की मात्रा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बन जाएगा व प्लस न, इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो बन जाएगा व न, भवन। उसी प्रकार अगला उदाहरण इधर,
दीर्घ मात्रा है। आपको अयादी संधि में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहां पे हमेशा दीर्घ मात्रा आएगी। आई की मात्रा और की मात्रा दोनों दीर्घ मात्रा आएगी। तो यहाँ पे अपन इसको अलग अलग तोड़ेंगे। तो 1 प्लस औषधि दोनों शब्द औचित्यपूर्ण होना चाहिए तभी आपकी संधि सही होगी। अगर दोनों शब्द अगला शब्द और पिछला शब्द यानी प्रथम शब्द और दूसरा शब्द औचित्यपूर्ण नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो आपकी संधि गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो अपने यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे न में से अ निकाल दो प्लस यहाँ पे औषधि का औ निकाल दो, ये सदी यहाँ पे ये न अलग निकाल दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वो देख लो आप। अपन को बनाना है दीर्घ, तो यहाँ पे पहले से दीर्घ आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 औ की मात्रा जोड़नी है और स और दी औषधि, तो 1 प्लस औषधि औ बराबर औ की मात्रा बनेगा, तो ये औषधि बन जाएगा।